हेलो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सवाल नंबर 2410, मैक्सिमम मैचिंग ऑफ प्लेयर्स विथ ट्रेनर्स। सो सवाल का डिस्क्रिप्शन ऐसा है कि वी आर गिवन विथ जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे प्लेयर्स वेयर प्लेयर ऑफ आई represents the ability of the ith player. Also we are given with a zero indexed integer array trainers जहाँ पर trainer j represents the training capacity of the jth player. Okay. And the condition given is कि the ith player can match the jth trainer. Ith player can match the jth trainer if the player's ability is less than or equal to the trainer's training capacity. Additionally, the ith player can be matched with at most one trainer, and the jth trainer can be matched with at most one player. With that, return the maximum number of matchings between players and trainers that satisfy these conditions. सो सवाल कुछ ऐसा है, ये कह रहा है हमारे पास एक प्लेयर्स का पी एरे है, ट्रेनर्स का टी एरे है फॉर एनी एलिमेंट आई, और इन प्लेयर्स मतलब दैट इज पी आई, और ट्रेनर का टी आई टी जे में ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में मैपिंग होने का कंडीशन ये है पी आई शुड बी लेस देन इक्वल टू टी जे। ith एलिमेंट जो भी प्लेयर्स एरे में है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू jth एलिमेंट ट्रेनिंग एरे में। ऑल्सो द कंडीशन इज पी आई और पी जे के कोई भी फॉर आई जीरो से लेके एन पी माइनस वन एंड जे जीरो से लेके एन टी माइनस वन के बीच में इनका हमेशा वन ऑन वन रिलेशन ही मेंटेन रहेगा। कोई भी एक प्लेयर मल्टीपल ट्रेनर से या फिर एक सिंगुलर ट्रेनर मल्टीपल प्लेयर से मैपिंग नहीं कर सकता। उसके साथ हमें ये बताना है नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल मैचिंग्स। ठीक है, अब इसके साथ देखो कि हम एक एग्जांपल का दे लेते हैं और देखते हैं क्या सीन है, यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए। देखो 4 7 9 है और यहाँ पे 8 2 5 8 है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि 4 के लिए यार सबसे बड़ा या बराबर तो 8 है, मैंने दे दिया एक। 7 के लिए मैंने देखा 8 हो जाएगा, 9 के लिए कोई है नहीं तो मैंने आंसर दे दूंगा कि आंसर इज इक्वल टू 2, और ऐसे ही वो आंसर 2 है। ठीक है, ऐसा कुछ हमें मैपिंग करके और बताना है मैक्सिमम मैचिंग्स कितना पॉसिबल है इस दो गिवन एरे में। और कंस्ट्रेंट की बात करें तो एन की जो भी वैल्यू है, एरे ऑफ प्लेयर्स और ट्रेनर्स का भी लेंथ है 1E5 तक वो रेंज कर सकता है, और ट्रेनर्स की वैल्यू 1E9 है एंड मैक्स वैल्यू उनके। ठीक है, यहाँ पे सवाल एक एस्पेक्ट से देखें तो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप उस फेज तक जाना मैटर करता है। यहाँ पर सवाल ज़्यादा एज लॉजिकली क्रिटिकल थिंकिंग तो हमारा ज़्यादा नहीं ट्रेन नहीं करेगा। तो बस हम उस हिसाब से अगर थोड़ा ब्रूट फोर्स की बात करें कि ब्रूट फोर्स में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ प्लेयर्स में मान लो कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 करके ऐसे एन पी माइनस वन तक एन पी एलिमेंट्स है, और मान लो कि ट्रेनर्स में भी सिमिलरली ऐसे कुछ है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ऐसे एन टी तक है, मैं बोलो कि एक प्लेयर पिक करो या फिर एक ट्रेनर पिक करो। मतलब हम देखते हैं ऐसे प्लेयर टू ट्रेनर ढूंढ लेंगे, उल्टा देखने फिर से वही क्यों फालतू में कंफ्यूजन इतना। एक प्लेयर पिक करो, ट्रेनर पे ट्रैवर्स करो, एनी प्लेयर दैट यू फाइंड दैट इज पी आई से ग्रेटर देन इक्वल टू टी टी जे वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, उसे उसके साथ मैप कर दो। नेक्स्ट टाइम से बस ध्यान रखना कि इस टी जे को रीयूज ना करो। तो क्या ये हमारा आंसर देगा, देखते हैं चलो। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे एक एग्जाम्पल है, मतलब एक प्लेयर्स का लिस्ट है, वो मान लेते हैं 4 10 और ट्रेनर्स का है 12 7 2। तो जैसे हमने ये बेसिक इंट्यूशन से आया और हम उस पर काम कर रहे हैं, बेसिक किसका मेरे दिमाग में ऐसा आया था। पर तुमने कि सुना कि 4 आया, मैंने देखो यार 4 के लिए 12 मिल गया, तो मैं बोलूँगा 4 और 12 10 के लिए कोई मिला ही नहीं, क्योंकि 7 और 2 बचे ही नहीं, तो मैं बोलूँगा आंसर इज इक्वल टू 1। उसी टाइम के एक बंदा बोलेगा नहीं भाई ये गलत है, कैसे? वो बोलेगा कि काम करता हूँ मैं 4 को 7 के साथ मैपिंग कर देता हूँ, 10 को 12 के साथ मैपिंग कर देता हूँ। अरे ये फिर कैसे हुआ, ये तो आंसर 2 हो गया ना, तो हमें तो मैक्सिमाइज आंसर देना था, तो फिर तो ये आंसर हो गया। तो फिर हमें जो ये जो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हम जो आइटरेशन करने वाली बात कर रहे थे तो गलत हो गया। तो गलत हुआ, बट एक चीज हमने इसी अप्रोच से नोट क्या करा कि भाई एक P1 जैसे हमने पिक किया था 4 ना, मतलब ठीक है डायरेक्टली पिक तो नहीं कर सकता, बट ट्रैवर्स करते टाइम जो भी अवेलेबल मिल रहे थे ना ट्रेनर्स मेरे लिए, पॉसिबल ट्रेनर्स दैट वर क्या 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 थे 12 और 7, मैं
इससे ये चीज मुझे पता लग गया कि भाई एक जो प्लेयर है ना, जो भी अवेलेबल है, मैं ग्रीडी तरीके से ये करूंगा, सबसे अवेलेबल में से भी ना, अवेलेबल में से भी सबसे छोटा वाला पिक करूंगा, ताकि जो भी रेस्ट बड़ा रहे, इन फ्यूचर कोई भी अगर इस करंट पी से बड़ा आता है उसके लिए हेल्प ही करेगा, है ना। तो इस अप्रोच से मैंने देखा कि अच्छा हाँ भाई, P2 जब 10 आया, मैंने जब 4 को देख, 4 के लिए अवेलेबल 12 और 7 थे, मैंने सिर्फ 7 पिक कर दिया था, बचा था कौन, ये 12। अब मैं बोला कि 10 के लिए तो मेरे पास 12 बच ही गया था, तो इस हिसाब से आंसर आ गया फिर 2। तो क्या हम फिर ऐसे बोल सकते हैं कि हर P ऑफ I दैट इज फ्रॉम 0 से लेके NP-1 और हर T I जो कि 0 से लेके NT-1 तक के बीच में, हर PI के लिए तुम पूरा T पे ट्रैवर्स करो, और जो भी पॉसिबल्स में से हैं, पॉसिबल में से हैं या फिर पॉसिबल अवेलेबल एलिमेंट्स हैं, उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट पिक कर दो। क्या ये करेक्ट अप्रोच है? क्या ये एफिशिएंट है? ये क्या कंप्यूटेशनली पॉसिबल है? लेकिन देखते हैं कि एक केस अब दूसरा लेते हैं, केस 2। ये हमारा केस 1 था, एक टेस्ट केस। ये हमने एक देखा कि हमारा बेस ब्रूट फोर्स अप्रोच को फेल करा, जिसके लिए हमने ये सोचा कि नहीं भाई, ऐसे डायरेक्टली नहीं पिक करेंगे, हम अवेलेबल पॉसिबल एलिमेंट में से स्मॉलेस्ट पिक कर देंगे। बहुत सही। पर क्या इस अप्रोच के साथ हम इसको एफिशिएंटली ठीक कंप्यूट कर रहे हैं? जैसे कि 4 था, 1 था एंड 12 था, ट्रेनर्स क्या 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 था, ये था 2, 7 और ये 10 था, ये 12 था, ठीक है। मैं बोलूंगा कि इसे तुमने शॉर्ट क्यों कर दिया भाई? मैं बोला कि एक सेकंड, जब मुझे केस 1 के एनालिसिस के बाद पता चला कि वी नीड द स्मॉलेस्ट अमोंग पॉसिबल, अगर ये मैंने नोट कर दिया तो मुझे एक बात बताओ, मैं अगर सॉर्ट कर दूंगा और मैं बस देख रहा हूं कि भाई x पोजीशन पे जो है, x+1 पोजीशन से वो छोटा या बड़ा ही होगा, तो मान लो कि ऐसे करते करते x+2, x+3, x+4 तक वो सपोर्ट है। मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर पी के लिए एरे ट्रेनर के ऐसे 4 एलिमेंट सपोर्ट कर रहे हैं, बट मुझे इनके फिर मिनिमम निकालने के लिए दोबारा से रीआइटरेट ना करना पड़े करके, मैं अगर ट्रेनर एरे को सॉर्ट कर देता हूं, तो मेरे को पहला जो एनकाउंटर हो रहा है, दैट सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ पी आई लेस देन इक्वल टू टी जे, विल बी माई आंसर। बट क्या ये एफिशिएंट रहेगा? कैसे? क्योंकि हमने ये कंक्लूजन में पहुंचे हैं अभी तक यहां पर कि ट्रेनर शुड बी सॉर्टेड। ये नोट कर दिया हमने, बट हमें पी के लिए तो ऐसे कोई कंडीशन आया नहीं ना कि पी को क्यों सॉर्ट करने की जरूरत पड़े। सो पी का कुछ है ही नहीं ऐसा सिनेरियो। मैंने देखा अच्छा ठीक है, 4 के लिए मैं देख रहा हूं कि भाई 4 के लिए मैंने देखा 2 नहीं है, 7 है, 12 है। बेसिकली एक पी आई के लिए मैंने पूरा टी ही ट्रैवर्स कर दिया। P0 के लिए मैंने ऑल ट्रैवर्सल ट्रैवर्स्ड ऑफ टी। मैंने कहा कि ठीक है, अब क्योंकि सॉर्टेड है, पहला एनकाउंटर 7 आया, मैंने बोल दिया 4 ओके 7। मैंने कहा बहुत बढ़िया। लेकिन 1 के लिए फिर मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने देखा कि यार पी के लिए मैं एक बार पूरा ट्रैवर्स कर चुका हूं, अब 1 के लिए मैं जो फिर से ट्रैवर्स करने की जरूरत पड़ रही है, मान लो कि ये तो 2 है करके तुम्हें मिल गया, मान लो ऐसे पहले इसके 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे 1 तो सपोर्ट कर जाएगा ना, मान लो इसे 2 ही दे देते हैं, तो 1 1 1 1 1 ऐसे n नंबर ऑफ, मतलब ऐसे 1000 10,000 कुछ 1 है, फिर उसके बाद 2 आ रहा है, तो फिर तुम तो फिर से ट्रैवर्स करोगे। एक बार पी ऑफ 04 के लिए तुमने होल ट्रैवर्सल किया, अब पी ऑफ 1 के लिए भी तुम नीड टू ट्रैवर्स अगेन। तो क्या ये कंप्यूटेशनली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारे को सपोर्ट है या अवेलेबल है, उस हिसाब से हम कर सकते हैं? मतलब कि यार हर ऑर्डर ऑफ, एक सेकेंड लेट मी ऐड फ्यू पेजेस।
बोलूंगा कि हर p के लिए दैट कैन बी ऑफ np तुम्हें हर t पे ट्रैवर्स करना पड़ रहा है, तो n of p into n of t जो कि इंडिविजुअली कैन बी अप टू रेंज ऑफ 1e5 का स्क्वायर दैट इज 1e10 और यू विल बी गेटिंग द TLE एरर। सो बेसिकली क्या हो गया, ये तो गलत हो गया ना भाई, ये क्या कर दिया मैंने, दिस अप्रोच गेट्स TLE एरर। तो फिर तो हम ऐसे डायरेक्टली केस 2 के जस्ट बाद, केस 1 के बाद जो एनालिसिस हमने करा था कि भाई सॉर्ट कर दो सिर्फ, उसके बेसिस पे नहीं होगा। तो हमें ये पता लगना चाहिए कि भाई हर जो हम प्रीवियस आइट्रेशंस कर रहे हैं उसका कुछ फायदा हो जाए करके। अभी हम क्या केस 2 के कंक्लूजन में पहुंचे हैं, हम चाहते हैं p ऑफ i को अगर ये इंश्योर कर दें p ऑफ i प्लस 1 से छोटा है, सिमिलरली p i प्लस 1 p i प्लस 2 से छोटा है, तो मैं इस बात का फर्क करूंगा ही, मतलब ध्यान रखूंगा ही नहीं कि एक बारी में मान लो मेरा i 0 पे था, सॉरी j 0 पे था ऑफ ट्रेनर एरे में, ये 0 जाते जाते किसी r पॉइंट तक ट्रैवर्स करते हुए आया था एंड देन वी सॉ दैट pi इज लेस देन इक्वल टू t ऑफ r एंड वी सेड कि हाँ आंसर प्लस प्लस कर दो। अब जब pi प्लस 1 के लिए जब रिक्वायरमेंट पड़ रही है, मुझे ये जरूर पता है, मतलब for sure I know that for p of I plus 1 I don't need to traverse this section again. Why? Because p of I is greater than t of j, where j ranging from 0 से लेके r minus 1, क्योंकि ये कंडीशन मुझे पता है एंड पी आई प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी आई एम मेकिंग श्योर अबाउट इट। तो उसके चलते मैं कभी भी पी आई प्लस 1 के लिए 0 से, अब क्योंकि आर प्लस आर माइनस 1 तक तो इनवैलिड थे और आर तो खुद ही इसने यूज कर दिया, तो मैं जब भी ट्रैवर्स करूंगा आई विल बी ट्रैवर्सिंग फ्रॉम टी ऑफ आर प्लस 1 से लेके टी ऑफ एन टी माइनस 1 तक। अब इस चीज से क्या हो रहा है, एक पी के लिए मैं पूरे टी टी क्या था ट्रेनर एरे में, एक किसी पी आई के लिए मैं कुछ सेक्शन जा रहा हूं, एक पी के लिए मैं यहां तक आया, दूसरे पी तक के लिए मैं भाई यहां तक आ रहा हूं, तीसरे में मैं फिर यहां तक आ रहा हूं, चौथे में फिर मैं यहां तक पहुंच रहा हूं। तो मैं कहीं पर भी ऐसा री जाने की जरूरत नहीं पड़ रही कि तुम यहां तक आए थे एंड अगेन यू आर ट्रैवर्सिंग यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, ऐसा नहीं हो रहा। यहां पर ऐसा हो रहा है, यहां पर एंड करे थे, नेक्स्ट पी आई ऑफ आई के लिए तुम आगे यहां से ट्रैवर्स कर रहे हो, जहां पर तुम्हें नेक्स्ट चेक पॉइंट मिला कि हाँ भाई ये सेटिस्फाई कर रहा है, तुम उधर ही रुक जाओ, नेक्स्ट ट्रैवर्स करो आगे। तो भाई फिर हमें हेंस वी नीड टू sort both players and trainers array. This is the reason कि हम ग्रीडीली क्यों इन दोनों को सॉर्ट कर रहे हैं। अब ये चीज किसी को पता होगा नहीं होगा, वो हम पहले क्या करेंगे भाई, हम सॉर्ट कर देंगे, बस एक इंट्यूशन सा बन गया है क्योंकि मल्टीपल सवाल हमने देख रखा, मल्टीपल क्वेश्चंस में ऐसा यूज हो रहा है करके हम बस सॉर्ट कर देंगे और ट्रैवर्स कर देंगे, बट उसका कोर पर्पस जो है भाई यहां से बेसिक इंट्यूशन बनता है, बेसिक इंट्यूशन यहां बना, उसका फेलियर केस 1 के एग्जांपल से बना, केस 1 का कंक्लूजन ये रहा, केस 1 के कंक्लूजन के बाद केस 2 एक ऐसा केस बना जो कि हमें बताया कि व्हाई दिस केस इज नॉट वैलिड। कहां चला गया वो पेज, व्हाई केस 2 इज नॉट वैलिड बिकॉज़ गिविंग दिस TLE एरर। फिर हमने केस 2 का कंक्लूजन निकाला कि हमें सॉर्ट करना है, इस कंडीशन को मेंटेन करना है, देन वी आर रीचिंग दिस फाइनल कंडीशन कि हाँ ये होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप 1 सॉर्ट बोथ एरेज, स्टेप 2 use 2 pointers, one for pi and one for tj। अब pi के जब तक लेस देन इक्वल टू tj हमें नहीं मिल जाता, i को उधर रखेंगे और j को बढ़ाते जाएंगे, जहां पर ये कंडीशन मिलता है यहां पर हमें आंसर प्लस प्लस या फिर मैच प्लस प्लस करेंगे, और बस ऐसे ही तब तक चलेगा जब तक i की वैल्यू लेस देन n ऑफ p माइनस 1 है एंड j की वैल्यू लेस देन nt माइनस 1 है, वो जीरो इंडेक्सिंग केस। ठीक है, तो उसी के साथ आज का हमारा सवाल था कि भाई ग्रीडी अप्रोच से कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम फटाफट से इसका सोल्यूशन देखें, क्या है इसका सोल्यूशन, कि हमने स्टेप 1 में क्या करा, दोनों ही
दोनों ही प्लेयर्स के एरे और ट्रेनर्स एरे सॉर्ट कर दिया। अब ये इंश्योर कर दिया कि भाई पी आई इज लेस देन इक्वल टू पी आई प्लस वन एंड टी आई ऑल्सो टी जे इज लेस देन इक्वल टू टी जे प्लस वन। एक हमने एन टी और एन पी स्टोर कर दिया, आई जे 2 पॉइंटर्स ले लिए, मैच के लिए हमने एक आंसर वेरिएबल ले लिया। देन व्हाट वी आर डूइंग इज, ये कंडीशन का ध्यान रखते हुए हम देख रहे हैं अगर किसी केस में प्लेयर्स ऑफ आई की वैल्यू ट्रेनर्स ऑफ जे के साथ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है देन वी आर मेकिंग प्लस वन, और उसी केस में ही आई बढ़ा रहे हैं। अब मान लो तुम बोलोगे पी आई है, पी आई प्लस वन है, पी आई प्लस टू है, तुम बोलोगे कि यार तुम तो बढ़ा ही रहे हो जब टी जे कोई मिल रहा है। अब नहीं मिलता तो क्या तुम फिर ऐसे ढूंढते तुम तो पीछे चले जाओगे ना। ऑफ कोर्स मैं अगर नहीं मिलता इसे बढ़ाने का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि मान लो मेरे को 10 15 20 ऐसा कुछ है प्लेयर्स एरे और ट्रेनर्स एरे में कुछ है 2 3 4 5 ऐसे कुछ कुछ है। मैं बोल रहा हूँ कि 10 से बड़ा अगर कोई मिल नहीं रहा तो पी आई प्लस वन जो कि 15 है उससे बड़ा तो कभी कोई मिलेगा ही नहीं। तो मेरे को आई प्लस प्लस करने की जरूरत जब भी पड़ेगी जब 10 से एटलीस्ट कोई बड़ा या बराबर का मिल जाए, मैं देन आई कैन चेक फॉर कि 12 15 के लिए बड़ा कोई है कि नहीं। इसीलिए मैं आई प्लस वन इसी केस में जब एनकाउंटर कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आई प्लस वन करने की कंडीशन ही यही है कि मैच करना पड़ेगा एटलीस्ट, तो उसके बाद मैं मैच को रिटर्न कर दे रहा हूँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। आई होप यू आर गेटिंग इट। इफ नॉट, कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज गाइस पूछ लेना, बातचीत करते रहेंगे, सवाल डिस्कस करते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और बाकी रहा भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात, फटाफट से देख लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसमें क्या हो रहा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये जाएगा एन लॉग, अरे भाई ये क्या हो गया, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया एन लॉग एन, इसका भी हो गया एन लॉग एन। एन इज लाइक साइज ऑफ ट्रेनर्स एंड साइज ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, एन पी और एन टी भी ले लेना, कोई बड़ी बात नहीं, ऑर्डर ऑफ एन के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। और इधर जो ट्रावर्सल हो रहा है इसे अगर ध्यान से सोचोगे ना, एक बारी पी वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा ना कि तुम ऐसा होगा कुछ देखो, 1 2 3, इधर भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहां पर है 10। अब तुम इसके लिए यहां देखे आई बढ़ा जे भी बढ़ा, यहां मैच हो गया आई भी बढ़ गया जे भी बढ़ गया, पर इस आई के लिए जो कि एंड पे पहुंच चुका है पी के लिए, इसे 10 मिलने के लिए क्या करेगा पता है, ये यहां तक जाएगा, समझ रहे हो। तो बेसिकली मैक्सिमम ऑफ एन ऑफ पी और एन ऑफ टी का कोई एक होगा, क्योंकि एटमैक्स जो ट्रावर्सल हो रहा है ये होगा, या फिर वर्स्ट के सिनेरियो में क्या हो सकता है, जैसे ऐसा भी कुछ केस हो जाएगा कि तुम यहां तक आ रहे हो इसके लिए यहां, यहां तक इसके लिए यहां, यहां तक इसके लिए वहां, ऐसे करते 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 तुम इवेंचुअली मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उस हिसाब से देखे तो भाई तुम मैक्सिमम ऑफ एन पी ऑफ टी में ही रह रहे हो। ठीक है, एन पी एफ एन टी के मैक्सिमम के ही ऑर्डर में तुम रह रहे हो। तो बेसिकली द होल थिंग इज ऑर्डर ऑफ मैक्स ऑफ एन पी और एन टी में रह रहा है, तो वी कैन से दैट ऑर्डर ऑफ एन ओनली। ठीक है, ये हो गया एन लॉग एन, ये हो गया एन लॉग एन, तो ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन प्लस एन लॉग एन प्लस एन, इवेंचुअली द आंसर बन रहा है ऑर्डर ऑफ एन प्लस एन लॉग एन, अगेन वी कैन से इट ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, ये बन गया हमारा टीसी, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन बन गया, है ना। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम ध्यान से देखोगे तो स्पेस हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं अपने एंड से, वो सॉर्टिंग के लिए वो इंटरनली जो भी यूज हो रहा है, बट हम यहाँ पर सॉर्टिंग के लिए हम तो कांस्टेंट स्पेस ले रहे हैं, हम भी कांस्टेंट स्पेस ले रहे हैं यहाँ पर तो भाई ये सारे कांस्टेंट, स्पेस इज ऑर्डर ऑफ के कांस्टेंट। सो आई होप यू गाइस गॉट दिस। आंसर बहुत सिंपल है, आंसर मैं खुद कह रहा हूँ कि ग्रीडी लग रहा है, सिंपल है, बट ये स्टेप्स आई फेल्ट कि थोड़ा अच्छा रहेगा। आई होप यू गाइस वुड लव इट, है ना। अगर कोई भी बातचीत करनी है, कोई भी डिस्कशन करना है, प्लीज फील फ्री टू कमेंट ऑन दिस वीडियो और यू कैन रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन। ओके, थैंक यू गाइस, टिल नेक्स्ट वीडियोस, बाय बाय, टेक केयर।